हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये जो तुम मेरे हाथ में जो तुम क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, ये सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। ये सेट 1 और सेट 3 का फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। सेट 2 का फ़िलहाल अभी बच्चों ने नहीं दिया है, तो आ जाता है तो मैं उसका भी तुम्हें बताऊँगा कि वो क्वेश्चन पेपर कैसा है। फ़िलहाल अभी हमने सेट 2 का नहीं देखा हुआ है। तो अगर मैं फ़िलहाल अगर इन दोनों ही सेट्स को कंपेयर करूँ और अदर रीजन्स के भी जिस प्रकार से मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर देखे हुए थे, तो ये जो तुम्हारा झारखंड और बिहार रीजन का क्वेश्चन पेपर है, ये थोड़ा सा एवरेज टाइप में पूछा गया है क्वेश्चन। अब ये तुम नहीं बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने दे दिया है, ऐसा नहीं है। एवरेज पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड भी दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इन कंपेयर करूँ दूसरे रीजन्स का, तो वहाँ पर कुछ बच्चों के क्वेश्चन पेपर हार्ड आए हैं। मेरे पास ईमेल, मैंने इसका आंसर की अभी डाल ही दिया है यूट्यूब में। मैंने सेट 1 और सेट 3 का आंसर की डाल दिया। अगर तुम बिहार झारखंड से अगर तुम बिलोंग करते हो, इस वीडियो को देख रहे हो बिहार झारखंड से, अगर तुम्हें अपने आंसर की को मिलाना होगा तो सेट 1 और सेट 3 का आंसर की मिला लेना। मैंने वो डाल दिया है। तो उसमें मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाला हुआ था उस वीडियो में, जिसमें मैंने बच्चों से क्वेश्चन पेपर भी मांगे हुए थे कि जिन बच्चों को आंसर चाहिए तो भेज देना। यार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, हज़ारों बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा तो यार इस क्वेश्चन पेपर से उस क्वेश्चन पेपर को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो वो क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी इस क्वेश्चन पेपर जैसा नहीं है, और वो क्वेश्चन पेपर टोटली डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। हम जहाँ बात करते हैं ना 19-20 का कंपैरिजन, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि 19-20 का कंपैरिजन है। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर अभी मेरे पास आया नहीं है, तो ये मैंने बिहार झारखंड रीजन का भी नहीं देखा हुआ है। और अदर बच्चों के फ़िलहाल मेरे पास जिस प्रकार से बेसिक मैथमेटिक्स का ईमेल में के माध्यम से मुझे भेजा गया है, तो बेसिक मैथमेटिक्स वालों का भी यार देखो, एक चीज़ समझो कि मुझे ये चीज़ सीबीएसई का ये चीज़ समझ में नहीं आता। तुम बच्चों से स्टैंडर्ड बेसिक करवा रहे हो, तो बेसिक का क्वेश्चन पेपर यार इजी क्यों नहीं सेट करते हो? बेसिक वही बच्चे लेते हैं जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। और तुम बेसिक वाले में भी मैंने क्वेश्चन देखा यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड वाले नहीं बना पाएंगे, यार बेसिक वाले कहाँ से बनाएंगे? ज़रा समझो इस चीज़ को। तो पता नहीं सीबीएसई हर बार ये बेईमानी में कहूँ तो ये क्यों कर रही है, मुझे नहीं लगता। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों आखिर सीबीएसई जो है वो बार बार ऐसा करती है। अब यार आगे मॉडरेशन पॉलिसी लागू करेगा, बोनस मार्क देगा, ये तुम्हारा ग्रेस मार्किंग मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभी नहीं कंफर्म कहा जा सकता है जब तक कि सीबीएसई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल नहीं आ जाए। लेकिन फिलहाल अभी यार तुम पहले ही क्वेश्चन पेपर तुम ऐसा क्यों कर देते हो? ये भेदभाव क्यों करते हो? अदर सेट में, किसी सेट में तुम आसान दे रहे हो, किसी सेट में हार्ड दे रहे हो, किसी रीजन का आसान दे रहे हो, किसी रीजन का हार्ड दे रहे हो। जब क्वेश्चन देना है तो एक ही जैसा दो। तुम वैल्यू को इधर उधर कर दोगे चलेगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन ही चेंज करोगे तो ये कहाँ से चलेगा बताओ? तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बेईमानी हुई है। सीबीएसई बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से साजिश भी सोचो कि रची हुई है कि किसी का आसान दे रहा है तो किसी का हार्ड दे रहा है। अब ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात है। अगर तुम देखो फिजिक्स का भी देखो, क्लास 12th का फिजिक्स का देखो, तो उसमें यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी में रीजन में डाल दिया है ना कि क्वेश्चन बच्चा रोते हुए घर गया है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे अच्छा कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आए हुए थे। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन तो 10th वालों का नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि अगर किसी रीजन का, अगर किसी जगह का तुम अगर क्वेश्चन पेपर इजी सेट कर रहे हो, तो दूसरे रीजन्स का भी इजी सेट करो ना यार। क्यों हार्ड दे देते हो? फिर बच्चों के यार इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या जवाब दूँ उन बच्चों को। मैं क्या कहूँ? ग्रेस मार्किंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कहूँ? मैं तो अब सांत्वना देने के लिए मैं तो कह सकता हूँ कि ठीक है यार, ग्रेस मार्किंग मिलेगी, लेकिन मेरे बोलने से तो नहीं मिलेगी ना। बच्चे पास नहीं कर जाएंगे, बच्चों का अच्छा नंबर नहीं आ जाएगा। तो ये सीबीएसई को कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि जिस भी क्षेत्र में तुम, जिस भी रीजन में तुम क्वेश्चन पेपर यार हार्ड पूछे हुए, क्वेश्चन हार्ड दिए हो, तो एटलीस्ट उस जगह का तुम क्वेश्चन जो भी कॉपी का चेकिंग हुआ ना, वो तुम अच्छे से करो। हो सके तो उसमें नंबर तुम बढ़ा कर ही दो। बस इतना ही हम रिक्वेस्ट सीबीएसई से कर सकते हैं। तुम बच्चों के तरफ से, बहुत सारे बच्चों के तरफ से, तुम्हारी तरफ से ना कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मेरा बेसिक मैथ था मेरा ख़राब गया, भैया मेरा ये सेट था मेरा ख़राब चला गया, मेरा क्वेश्चन पेपर हार्ड था।
हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी कमेंट्स किया है कि मेरा क्वेश्चन पेपर ईजी था, क्वेश्चन पेपर आसान था। तो यार तुम्हारे क्वेश्चन पेपर आसान होने से मतलब ऐसा थोड़ी है कि सारे के क्वेश्चन पेपर ईजी आए हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि जो बिहार झारखंड से जो ये एग्ज़ाम दिया हुआ है वो पूरा खुश होगा। अब यार देखो, नहीं पढ़े हुए होगे तो तुम्हारे लिए तो ये सारी चीज़ें हार्ड ही लगेगी, ये तो सही है। लेकिन अगर तुम पढ़ के गए हो और फिर हार्ड लगता है, तब लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं सीबीएसई से गलती हुआ है। क्वेश्चन पेपर अलग रीजन्स में अलग तरीके से सेट किया गया है, दूसरे रीजन में अलग तरीके से सेट किया गया है, क्योंकि ये भेदभाव जो है सीबीएसई को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे सीबीएसई थोड़ा सा कॉपी चेकिंग में थोड़ा सा सही से कॉपी चेकिंग, जिस भी क्षेत्र का क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है, तो मैं सीबीएसई से इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि उन रीजन्स का जो कॉपी चेकिंग हो वो थोड़ा सा लेनियन चेक करे, हो सके तो ग्रेस मार्किंग भी दे दे। क्योंकि लेनियन तुम कितना ही चेक कर लोगे, थोड़ी तुम 3 नंबर का क्वेश्चन कोई बच्चा अगर नहीं अटैम्प्ट किया है तो तुम फिर भी उसको नंबर दे दोगे। हाँ गलत लिखा होगा तो चलो उसको तुम नंबर दे भी सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी वाली बात है। अच्छा हाँ, अगर तुमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो इतना मैं तुम्हें श्योरिटी दे सकता हूँ, हमारी आगे बात चलेगी, आगे मैं सीबीएसई से बात करूँगा कि जो भी तुम्हारी कॉपी चेकिंग हो वो इजी हो, ग्रेस मार्किंग मिले। मैं आगे सीबीएसई को ट्वीट करने का ट्वीट भी ज़रूर करूँगा, ना कि डायरेक्ट तो सीबीएसई से बात नहीं किया जा सकता ना, तो मैं ट्वीट के ही माध्यम से सीबीएसई को ये बात पहुँचाऊँगा कि वो तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग है वो इजी करे और अच्छे से अच्छा नंबर दे तुम्हें। बस इतना ही मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ यार, ठीक है। बाकी चलो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे सीबीएसई का तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, कॉपी चेकिंग तुम्हारा कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब का जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगा सीबीएसई की तरफ से आगे तुम्हें लगातार दी जाएगी इस चैनल पे। बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा पेपर ख़राब गया है तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड गया है, हार्ड आया हुआ है और या फिर एग्जामिनेशन ख़राब भी गई हुई है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आगे हम कोशिश करेंगे सीबीएसई से बात करके तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग है वो इजी करवाए और तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलवाए और रिजल्ट तुम्हारा अच्छा हो, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। तो होली आ रही है तो सबको हैप्पी होली, अच्छे से एंजॉय करो और अभी ये सब सारा यार भूल जाओ। बाकी जो भी आगे अपडेट्स आएगी तो वो मैं तुम्हें आगे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।